3 लोगों की गटर के पानी में डूबने की वजह से जान गई है। टीचर्स भी सारे के सारे आ रहे हैं, 2 को छोड़ के। मतलब एक तो है वो जो फेल बच्चे जो होते हैं उनसे मिलता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्टरों से मिलता है। एक बच्चे ने छोटा सा सिंपल सा सवाल पूछा था कि मैं आपसे पहले पढ़ता था 2018-19 में, एंड द बेस्ट आंसर ही कुड कम अप विद वाज की तरह अभी तक पेपर नहीं हुआ। अरे पेपर तो तेरा भी नहीं हुआ जिस सीट पे तू बैठा हुआ था। वो जो 3 दिन बाद यूट्यूब वीडियो बना था ना, वो पहले दिन बना देना था और अपनी ऑनलाइन क्लासेस बेचने की बजाय सिर्फ और सिर्फ ये बोल देना था कि यार ये बड़ा गलत हुआ है, अगर कुछ स्टूडेंट्स को जरूरत हो तो हम मदद करने के लिए तैयार है। क्या नाम है सर आप लोगों की भी रिक्वेस्ट आई सर से बात। मेरा नाम अमित किल्लोर है। क्या पढ़ाते हैं सर? मैं यूपीएससी का टीचर हूँ, पॉलिटी, एथिक्स और हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स अपने मुद्दे बता रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि एक घटना हुई जिसको वो हत्या का नाम दे रहे हैं कि सिस्टम के द्वारा की, नाम नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल मैं भी मानता हूँ सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है ये। पहले पूरा सवाल सुन लीजिए मेरा, है ना। वो कह रहे हैं कि अब सारा जो एक्शन हो रहा है उसका बोझ भी हम पर आ रहा है, छात्रों पर आ रहा है कि भाई लाइब्रेरीज जो ऊपर के तलों पे हैं वहाँ फीस बढ़ गई है, तो हमारे ऊपर जो इसके यहाँ पे टेनेंट्स हैं उन्होंने किराया बढ़ा दिया है ना। इस तरह की दिक्कत अब जैसे कि वापस लौट रहे हैं, है ना। तो इनके तो मुद्दा ये होगा। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने आज काफ़ी डांट लगाई दिल्ली पुलिस को और जांच सीबीआई को भी सौंप दी है। तो ये आंदोलन है, यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अब इसका फ्यूचर क्या है, लोग कैसे देख रहे हैं सीबीआई की जाँच? सर वैसे मतलब सबसे पहले मैं कहूँगा कि मीडिया एक्चुअली में ये बोल रही है कि 3 लोगों की जान गई है। 3 लोगों की जान नहीं गई है, 3 लोगों की गटर के पानी में डूबने की वजह से जान गई है। तो दैट इज, इसको ड्रामेटाइजेशन भी नहीं कह सकते, यही बेसिकली असली ट्रुथ है। कमिंग टू द फैक्ट, जो आप बता रहे थे कि हम भी पिछले 6-7 दिनों से जब यहाँ पे थे तो वी वर हैविंग थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म था हमारा पुलिस की तरफ कि वो बेसिकली कुछ कर रहे हैं। हमें यहाँ पर झूठे मूठे आश्वासन भी देते रहे करते थे, हमें एसीपी डीसीपी बोलते रहते थे कि यहाँ से हट जाओ, हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर अभी मैं दिल्ली हाई कोर्ट वाली वो जो कॉन्वर्सेशन है वो सुन के आ रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है उसने अभी तक एमसीडी से फाइल नहीं ली है। 9 जुलाई को इनका सर्टिफिकेट आया था स्टोरेज का, उसके बाद 27, ये मैंने पढ़ रखा बेटा सारा का सारा, 27 जुलाई को बेसिकली उसके बाद जो लाइब्रेरी चल रही थी। 1 जुलाई को इनका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था, एसयूवी वाले को पकड़ लिया है। मतलब द थिंग इज दैट कि द मोर वी सिट हियर द मोर इट सीम्स कि बेसिकली ना एडमिनिस्ट्रेशन जवाब देगा ना पुलिस जवाब देगा। प्रोबेबली स्टूडेंट्स इसी जिस कंडीशन में है, जैसे मर रहे हैं वैसे ही मरते रहेंगे। और कंटिन्यूसली न्यूज़ भी आ रही है, सिर्फ 3 बच्चों से शुरू नहीं हुआ था। पिछले 1 हफ्ते पहले एक बच्चे करंट से मर गया था, ये 3 डूबने की वजह से मर गए। जिस दिन अभी रिसेंटली बारिश हुई थी एक और को करंट लगा है। कल वो रात को ब्यूरोक्रेट लाइब्रेरी में एक बच्चे को बेसिकली करंट लगा है, उसके बाद वो लाइब्रेरी वाला। तो अगर 5 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे थे, सारा का सारा मीडिया सब कुछ पूरा का पूरा देश बेसिकली इसी जगह पे देख रहा था, तो वो बेसमेंट में लाइब्रेरी चल कैसे रही थी? इन्होंने क्या बैन किया है, किसको बैन कर रहे थे? सो आई बिलीव अभी तक बेसिकली इसको किसी को सुना ही नहीं दिया है। जैसे अभी तक इनको सारे ध्यान नहीं गया है। शायद 3 डेथ थोड़ी कम है, प्रोबेबली 3 या 4 या 5 और हो जाएंगी तो शायद इनको थोड़ा सा और ध्यान पड़ जाएगा। ब्रोकरेज वाले मैं देख रहा हूँ करोल बाग, नाम है आपका? सत्यम नाम है मेरा। ब्रोकरेज वाले फिर से अपने गद्दी पे बैठ गए हैं धंधा करने के लिए सर। और सर ये फिर से ये चीज़ चालू हो जाएगी और बहुत सारी लाइब्रेरीज भी खुल चुकी है और जो बेसमेंट की लाइब्रेरीज है उसमें तो बंद हो चुकी है, जो ऊपर की लाइब्रेरीज है उसकी फ़ीस भी बढ़ चुकी है सर। और सर ये जो सर ये बता रहे हैं कि लाइब्रेरीज की फीस बढ़ गई है, इसको लेकर कुछ क्या अथॉरिटीज से बातचीत आप लोग की हुई? जो यहाँ पहले बात तो मैं जाना चाहता हूँ कौन कौन मिलने आया अब तक आप लोगों से जो यहाँ? सर सबसे पहले जो ये रेंट बढ़ने वाली बात है लाइब्रेरी का, बेसिकली जो ब्रोकर्स, लैंडलॉर्ड्स और जो लाइब्रेरी वाले हैं, इनकी कंप्लेंट सबसे पहले आई थी स्टार्टिंग में। बच्चों की यही परेशानी सबसे आगे उठाई थी। एग्जैक्टली यही लोग दोबारा से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमने खुद एक बार डीसीपी एसीपी से भी बात की थी, उन्होंने बोला कि यार हमारे पास ना कोई कानून नहीं, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ब्रोकर बच्चे को हैरेस करेगा लेकिन ये बेसिकली खड़े देखते रहेंगे। मतलब वैसे तो कोई छोटी मोटी बच्चा कुछ हरकत कर दे तो ये सारी की सारी पुलिस बहुत एक्टिव हो जाती है, पर ब्रोकर्स को बेसिकली कुछ नहीं कर सकते हैं। लैंडलॉर्ड आपको रात को निकाल देगा 11 बजे, लेकिन उस समय बेसिकली कुछ नहीं करेंगे। लाइब्रेरी इलीगल चलती रहेगी लेकिन उस समय ये नहीं करेंगे। यहाँ पे जितनी भी पुलिस खड़ी हमें बोलती रहती है कि यार हमारा मैंडेट ही नहीं है, हमें क्या पता, लाइब्रेरी चल रही थी तो चल रही थी, हम कुछ कर थोड़ी ना सकते हैं। बाकी जैसे कि पीछे भाई ने बोला आपदा में अवसर, जब भी मतलब इस तरह कोई घटना होती है उसके बाद जैसे कि बताया इन्होंने कि लाइब्रेरी की फीस बढ़ गई है तो ये आपदा है और उसमें अवसर प्राप्त कीजिए। आप ये डिमांड्स हैं क्या? मुझे लगता है अच्छा अधिकार, आपने शॉर्ट फॉर्म अकाउंटेबिलिटी ऑफ कोचिंग गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटीज़, डिमांड फॉर कंपनसेशन फ्रॉम अथॉरिटीज़ इंस्टीट्यूट। कंपनसेशन तो मुझे लगता है अनाउंस किया गया है। हब फॉर लाइब्रेरीज, इमीडिएट एक्शन बाई एमसीडी, कानून फॉर रेंट एंड ब्रोकरेज जिसकी बात मुझे लगता है मैं कर रहा था अभी, और एबोलिशमेंट ऑफ ब्रोकर ओनर एंड लोकल अथॉरिटीज़ नेक्सस और रिड्रेसल फोरम। मतलब जी
सर ये जो सीबीआई को सर ये सौंपा गया है सर ये केसेस, मैं चाहता हूँ इसको सीवीसी के थ्रू पब्लिक डोमेन में की जाए सारी चीज़ें। और सर और ये जो सर मतलब फास्ट ट्रैक के थ्रू ये केसेस को जल्द से जल्द सॉल्व की जाए सर, क्योंकि सर हम स्टूडेंट हैं सर, पढ़ाई छोड़ के यहाँ बैठे हैं सर। ये कब तक बैठेंगे सर हम लोग? सर हमारी पढ़ाई भी तो है सर, कोई बच्चे का CAPF है परसों वही चला गया सर, हमारा PCS आने वाला है सर, इसको सर जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए सर हमारे। आप कह रहे हैं कि CBI जांच हो रही, ठीक है, मगर जो भी इसमें एक्शन हो वो लगातार पब्लिक फोरम में आता रहे, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि कुछ हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि दे दिया गया, छात्र खुश, उसके बाद फाइल बंद, ये डर है आप लोगों के मन में। डर सही था ना, डर सही था। बेसिकली इनको तो ये बोल रहे थे कि हमने पहले दिन में बहुत सारे एक्शन ले लिए हैं, उसके बाद चला जाए, लेकिन ये 5 दिन तक बच्चे बैठे तभी तो कॉम्पनसेशन आई है, वरना कहाँ से आई है? जैसा आप कह रहे हैं कि मिलने कौन कौन आया, सर मिलने ना सब आ चुके हैं, बट किसी की भी डिमांड मिलने की है नहीं। LG साहब भी आए हैं, आम आदमी पार्टी के MLA MP भी आ चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी आ चुके हैं, MCD के भी जो हायर ऑफिशियल्स है वो भी आ रहे हैं। सो द प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि कोई मिलने नहीं आ रहा है, द थिंग इज दैट कि कॉन्क्रीट एक्शन की Solution किसी भी नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए। टीचर्स भी सारे के सारे आ रहे हैं, 2 को छोड़ के, मतलब एक तो है वो जो फेल बच्चे जो होते हैं उनसे मिलता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्टरों से मिलता है, सिलेक्टेड है ना, वो सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलता है। उसकी जान को भी खतरा है अज्यूमिंगली, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज पहले वो गैंगस्टर हुआ करता था। सो दैट इज़ वेरी ओझा की बात ओके नहीं मैं ले लूँगा यार, अवध ओझा की बात कर रहा हूँ बेसिकली, इसलिए मतलब पहले नाम लेना नहीं चाहिए था और ना ही किसी ने स्टार्टिंग में नाम लिया, पर जो 3 दिन के बाद जब उनके रिस्पॉन्स आने स्टार्ट हुए तो थोड़ा सा स्लाइटली इनसेंसिटिव है। एंड दैट रिस्पॉन्स जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, एक बच्चे ने छोटा सा सिंपल सा सवाल पूछा था कि मैं आपसे पहले पढ़ता था 2018-19 में, एंड द बेस्ट आंसर ही कुड कम अप विद वाज कि तेरा अभी तक पेपर नहीं हुआ। अरे पेपर तो तेरा भी नहीं हुआ जिस सीट पे तू बैठा हुआ था, तू बेसिकली पेपर फेल होने के बाद ही तू टीचर बना होगा। एंड सेकंड, इट इज़ इररिलेवेंट, पेपर हुआ या नहीं हुआ उससे क्या ही फर्क पड़ता है भाई। तू 3 दिन तक चुप था, 3 दिन तक तेरे से जब बोला नहीं गया, जब एक्चुअली में तेरे से एक्सपेक्टेशंस थी कि कोई सवाल का कोई जवाब दे दे, और तेरे को करना भी क्या था? तेरे को किसी ने ये थोड़ी ना बोला था कि तेरे को आगे रेवोल्यूशन चलानी है, तेरे को एक पब्लिकली कॉन्डोलेंस का वीडियो बनाना था। 3 दिन बाद इस आदमी का वीडियो आया और कहता है कि राजेंद्र नगर तैयारी मत करो, मेरी ऑनलाइन वाली कोचिंग ज्वाइन कर लो। तो ऐसे में नाम लेना पड़ जाता है, क्या करें? मतलब ऐसा नहीं लेना चाहिए पर्सनली, बिकॉज आई माई सेल्फ एम ए टीचर, सो दिस माइट बी कंस्टिट्यूट एज अ वेस्टेड इंटरेस्ट, बट आई वॉज ए स्टूडेंट हियर ऑल्सो। और मैं मतलब जिस समय ओझा सर पढ़ाते थे, मैं उस समय स्टूडेंट हुआ करता था, तो मैंने उनके नोट्स पढ़े हैं। सो दिस इज़ आई एम सेइंग ऑल दिस इन द कैपेसिटी ऑफ ए स्टूडेंट, कि तुमसे रेवोल्यूशन लीड करने के लिए थोड़ी ना बोला है। बच्चे टीचर्स को इसलिए थोड़ी ना बुला रहे हैं कि हमारे साथ आके प्रोटेस्ट पे बैठ जाओ, यहाँ पे पुलिस के साथ बहस करो। बच्चे सिर्फ और सिर्फ बोलना था, सिर्फ और सिर्फ अरे कंधे से कंधे नहीं, वो जो 3 दिन बाद यूट्यूब वीडियो बना था ना, वो पहले दिन बना देना था और अपनी ऑनलाइन क्लासेस बेचने की बजाय सिर्फ और सिर्फ ये बोल देना था कि यार ये बड़ा गलत हुआ है, अगर कुछ स्टूडेंट्स को ज़रूरत हो तो हम मदद करने के लिए तैयार है। पर शायद विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाता है।